हेलो स्टूडेंट, मैं ज्ञानेंद्र नाथ वर्मा। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति फलन चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि मैं जो है एनसीईआरटी बुक के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बुक से एक्सरसाइज से हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कराते रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन अगर हम छोड़ते भी हैं तो सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पहले ही बताया जा चुका होगा, वही क्वेश्चन हम छोड़ते हैं। वो आपके अभ्यास के लिए है। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 का पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। और एक जीवा दी गई है AB, उस AB जीवा की लंबाई दी गई 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इस वृत्त के लघु चाप की लंबाई क्या होगी। आपका यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। एक वृत्त दिया है, इस वृत्त का व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। वृत्त की एक जीवा दी गई है, जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इस वृत्त के लघु चाप की लंबाई क्या होगी। आपको लघु चाप की लंबाई बताना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसका हल देखिए। वृत्त का व्यास कितना दिया है? वृत्त का व्यास कितना दिया है? वृत्त का व्यास दिया गया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है वृत्त का व्यास? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, यानी 40/2 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। इस चित्र में देखिए, बिंदु O क्या है? वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब OA बराबर OB बराबर क्या होगी? वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। OA और OB क्या होगी? ये वृत्त की त्रिज्या होगी। इसका मतलब OA बराबर OB बराबर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। OA और OB का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और AB कितना दिया है? AB बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी जीवा की लंबाई, जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई कितनी दी गई है? जीवा AB की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है। इस तरह से आपको क्या मिला? देखिए क्या मिला? OA बराबर OB बराबर क्या मिल गया? AB मिल गया। देखिए आपको मिला OA बराबर OB बराबर AB मिल गया। इसका मतलब इससे आपको क्या मिला? त्रिभुज OAB क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 अंश होता है। इसका मतलब देखिए, इस क्वेश्चन को हम यहीं रख देते हैं। इसके नीचे हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिए, इसके नीचे हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन वही है। यहाँ पर देखिए, AOB क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका मतलब कोण AOB बराबर क्या हो गया? 60 अंश। क्यों 60 अंश हुआ? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 अंश होता है। इस 60 अंश को जब आप रेडियन में बनाएंगे, 60 गुणे π/180 अंश, ये क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। इसको हल करेंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा? आ जाएगा π/3। कितना आ गया?
रेडियन आ गया। अब आप देखिए, आपको जीवा ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण आपको क्या मिल गया, π/3 रेडियन मिल गया। अब कोण बराबर क्या होता है, सूत्र क्या है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, या चाप बराबर क्या होगा, कोण गुणे त्रिज्या। क्या होगा, कोण गुणे त्रिज्या। तो कोण का मान आपका क्या है, π/3 गुणे त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 20π/3। अगर आप पाई का मान रखेंगे, ये मान आपका किस में आएगा, रेडियन में आ जाएगा। अगर आप पाई का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 22/3 गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 440/21, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चाहे आप इस पाई के रूप में लिखिए, चाहे आप इस तरह से 440/21 लिखिए, इसको आप डेसिमल में भी बना सकते हैं, इसको दशमलव में भी आप लिख सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगी, यही जो है लघु चाप की लंबाई हो जाएगी। तो आप लिख देंगे, अर्थात लघु चाप की लंबाई बराबर 20π/3 बराबर 440/21 सेंटीमीटर, या आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए इसके आगे हम अगले क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ लिखा भी है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों। देखिए दिया है, दो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्त के चाप जो है समान है। दो वृत्त हैं, उनके चाप की लंबाई समान है, और ये दोनों चाप जो है केंद्र पर 60 अंश और 75 अंश का कोण अंतरित कर रहे हैं। दो वृत्त हैं, इन दोनों वृत्तों के चापों की लंबाइयाँ समान हैं। यह चाप वृत्त के केंद्र पर 60 अंश और 75 अंश का कोण अंतरित कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा, यही क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पुनः एक बार आप फिर क्वेश्चन समझ लीजिए कि दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों के चापों की लंबाइयाँ समान हैं। ये दोनों चाप वृत्तों के केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण अंतरित कर रहे हैं। आपको बताना है कि इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए देखिए इसका हल देखिए, सॉल्यूशन इसका हम मान लेते हैं। माना पहले वृत्त के चाप की लंबाई L इकाई है, तो दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई भी L इकाई होगी। देखिए चूंकि यहाँ पर दोनों वृत्तों के चापों की लंबाइयाँ क्या समान है, इसलिए हमने क्या किया, एक वृत्त के चाप की लंबाई हमने L माना, तो दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई भी L हमको लेना होगा। पहले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण θ1 तथा वृत्त की त्रिज्या r1
दूसरे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण θ2 तथा वृत्त की त्रिज्या r2 है। ये इतना हम मान लेते हैं। सही तरीके से क्वेश्चन हल करने का यही तरीका है। हम मान लेंगे पहले वृत्त के चाप की लंबाई l है तो दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई भी l होगी, क्योंकि दिया गया है क्वेश्चन में कि दोनों वृत्तों के चापों की लंबाइयाँ क्या हैं, समान। पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमने θ1 मान लिया और वृत्त की त्रिज्या r1 मान लिया। दूसरे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हमने θ2 मान लिया और वृत्त की त्रिज्या r2 मान लिया। तो यहाँ पर देखिए, पहले वृत्त के लिए θ1 की वैल्यू कितना दी गई है, 60 अंश। पहले वृत्त के लिए θ1 की वैल्यू कितना दी गई, 60 अंश दी गई है। और त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है r1। वृत्त के चाप की लंबाई क्या है, l है। पहले वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 60 अंश, वृत्त की त्रिज्या r1 और चाप की लंबाई क्या है, l है। तो क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर क्या होगा, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा चाप बटे कोण। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे कोण। तो पहले वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या है, r1 है, बराबर चाप की लंबाई क्या है, l है, बटे कोण का मान कितना है, 60 अंश। दूसरे वृत्त के लिए या आप पहला संबंध मान लीजिए, दूसरे वृत्त के लिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या r2, वृत्त के चाप की लंबाई l, केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, θ2, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 75 अंश। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़, त्रिज्या r2 बराबर क्या हो जाएगा, चाप बटे चाप l है, बटे कोण कितना हो जाएगा, 75 अंश। ये आपका संबंध 2 हो गया। अब देखिए संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 तथा 2 से। देखिए संबंध 1 और 2 से r1 बटे r2 आप करेंगे, यानी पहले संबंध में दूसरे संबंध का आप भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, l बटे 60 बटे l बटे क्या मिल जाएगा, 75। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l बटे 60 गुणे 75 बटे l, और ये l कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कैंसिल करो, 15 पचे 75, 15 चौके 60, कितना आ गया, 5 बटे 4। इसका मतलब r1 अनुपाते r2 बराबर क्या आ गया, 5 अनुपाते 4। कहने का मतलब दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात क्या मिल गया, 5 अनुपाते 4। यही आपसे पूछा जा रहा था, यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमको उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसी तरह से आप अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 3.2 का आप पहला क्वेश्चन देखिए।
3.2 का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं बुक से। पहला क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2। हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया है 3.2 का पहला क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज का। देखिए दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2 तो और कह रहे हैं x तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कोण जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तीसरे चतुर्थांश में बन रहा है। यानी स्थिति इसकी क्या है, इस तरह से ये कोण आपका बन रहा है। ये आपका इस तरह से कोण बन रहा है, ये तीसरे चतुर्थांश में कोण बन रहा है। तो देखिए cos x इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos x इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। -1/2 तो ये आपकी वैल्यू क्या हो गई -1 और ये वैल्यू क्या हो गई 2। ये आपका आधार क्या हो गया OB, ठीक OB। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, अर्थात OB इज इक्वल टू आधार और इसी की वैल्यू क्या मिल गई -1 और OA क्या है, ये कर्ण है और इसकी वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। इस तरह से ये दिया गया है। आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, जबकि x क्या है तीसरे चतुर्थांश में है। तो चलिए देखते हैं। देखिए त्रिभुज OBA में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। OA की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OB की वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर नहीं मालूम है, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। AB की वैल्यू क्या हो गई ±√3। तो देखिए ये AB चूँकि ये नीचे की तरफ है, y अक्ष के नीचे की दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3। ठीक। अब आपको त्रिकोणमिति के शेष 5 अनुपातों ज्ञात करना है। तो sin x इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। sin x इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, लंब आपका है AB बटे कर्ण है आपका OA। तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू आपकी है -√3 अपान कर्ण की वैल्यू क्या है 2 है। तो sin x का मान क्या आ गया -√3/2। फिर देखिए tan x बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू आपकी क्या है AB बटे आधार क्या है OB। AB की वैल्यू क्या है -√3 अपान OB की वैल्यू क्या है -1, तो क्या आ जाएगा √3। तो tan x इज इक्वल टू क्या आ गया √3। काट x इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो क्या हो जाएगा, आधार है OB बटे लंब क्या है AB, तो हो जाएगा -1 अपान -√3 आ जाएगा 1 अपान √3। सेक x इज इक्वल टू क्या होता है, सेक x इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। सेक x इज इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका है OA बटे आधार है आपका OB, तो हो जाएगा 2 अपान -1 आ जाएगा -2। सेक x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आधार बटे कर्ण, वो कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा आधार की वैल्यू कर्ण की वैल्यू OA की वैल्यू 2 और आधार क्या है OB की वैल्यू -1।
इसी तरह से कासेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कासेक एक्स इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू आपकी है क्या है, ओ ए, ठीक, कर्ण बटे लंब, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है ए बी। ओ ए का मान क्या है 2 अपान लंब का मान -√3 आ गया, -2 अपान √3। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके और भी क्वेश्चन हैं, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। अब आप इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं। इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप से आपको हल करने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 तक हैं, आपको हल करने हैं। आपको यही ध्यान देना है किस चतुर्थांश में कोण बन रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए इसका 6वां क्वेश्चन है, साइन 765 अंश, साइन 765 अंश का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन 765 को लिख सकते हैं 360 गुणे 2, 360 गुणे 2 कितना हो गया 720, और 720 को हम लिख सकते हैं 720 प्लस 45, 720 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 765 हो जाएगा। 360 गुणे 2 720 हो गया, 45 और जोड़ दिए तो आ गया 765 अंश। अब देखिए इस पूरे को हम केवल 360 अंश मानते हैं, पूरे क्या मानते हैं 360 अंश मानते हैं। अब देखिए 360 गुणे 2 हमने प्लस 45 अंश किया तो हमको क्या मिल गया। अब इसको पढ़ा जाएगा साइन 360 अंश प्लस थीटा, और साइन 360 अंश प्लस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन 45 अंश, और साइन 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√2। यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का। और भी आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम टेकअप करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है काशिक -1410 अंश, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप तो ये ध्यान दीजिए काशिक माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस काशिक थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस काशिक 1410 अंश, क्या हो जाएगा माइनस काशिक, काश माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस काशिक थीटा, तो हो जाएगा माइनस काशिक 1410 अंश। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस काशिक 1410 को हम लिख सकते हैं 360 गुणे 4, 360 गुणे 4। अब देखिए 360 गुणे 4 करेंगे, देखिए कितना आता है। 360 में 4 का गुणा करें, देखिए 0, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12 2 14, 1440 आ गया। ये 360 में अगर हमने 4 से गुणा किया 1440 आ गया। हमको मान कितने का निकालना है 1410 अंश, इसका मतलब 30 अंश से क्या हो गया ज़्यादा आ गया। हम क्या करेंगे 30 अंश माइनस कर देंगे। अब ये आपको क्या मिल गया 360 अंश माइनस 360 अंश गुणे 4 माइनस 30 अंश, ये आपको मिल गया 1410 अंश। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे 360 अंश पढ़ेंगे, 360 अंश माइनस थीटा पढ़ा जाएगा। तो काशिक 360 अंश माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस काशिक थीटा, तो हो जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा माइनस काशिक 30 अंश। अब देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस काशिक 30 अंश,
और काशिक टी संस का मान क्या होता है, 2 होता है। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से इस एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ये आप स्वयं कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके समस्याएं होती हैं उसका कमेंट आप हमारे पास ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।